वेलकम बाय डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज जो हम एएफएम में टॉपिक ले रहे हैं वो है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को शुरुआत करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट जो है आपका किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंट में जो सेकेंड पार्ट होता है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट आपको बैलेंस शो करता है। किसका बैलेंस? बैलेंस वो असेट्स से रिलेटेड हो सकता है, बैलेंस वो लायबिलिटीज से रिलेटेड हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट एक शीट या स्टेटमेंट है जो हमें किसका बैलेंस बताता है, असेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस बताता है। और एक सर्टेन डेट पर वो बैलेंस आपको बताएगा कि उस असेट्स का कितना बैलेंस है। असेट्स लायबिलिटीज़ की जब बात आती है यहाँ पे, तो हमें ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि असेट्स और लायबिलिटीज़ के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज़ के करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर समझे जाते हैं। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो आपका फिक्स मेथड रहता है, आपका लिक्विड मेथड रहता है। तो वो असेट्स लायबिलिटीज़ की नेचर पे डिपेंड करता है कि हम किस मेथड से असेट्स लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में आगे बताऊँगा। अब हम समझेंगे सबसे पहले कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल है क्या और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि जो हम बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर होता है, बिजनेस की वर्किंग को प्रॉपर्ली करने के लिए, डे टू डे वर्किंग को पूरा करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। लेकिन बिजनेस की टर्म्स में यदि हम देखें तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हमें समझना होगा, तभी हमें वर्किंग कैपिटल समझ में आएगा। तो करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट होता है आपका शॉर्ट टर्म। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और असेट्स का मीन्स होता है रिसीवेबल। इसका मतलब करंट एसेट्स क्या हुआ, इट मीन्स करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल। अब शॉर्ट टर्म रिसीवेबल का मतलब ये हुआ कि वो रिसीवेबल जो कैश में है या कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन ए 1 ईयर। तो इसका मतलब करंट असेट्स की को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं हम करंट असेट्स इज ए शॉर्ट टर्म रिसीवेबल विच आर इन ए कैश और कन्वर्टेड इनटू कैश। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है विच आर इन ए कैश का मीन्स क्या है। विच आर इन ए कैश का मतलब ये हुआ करंट असेट्स के अंदर हम कैश इन हैंड को भी शामिल करते हैं जो कि ऑलरेडी कैश में होता है, कैश एट बैंक को भी शामिल करते हैं वो जो कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। इसके अलावा उन असेट्स जैसे आपका डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, वो असेट्स जिनको हम विद इन ए 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जब हम करंट असेट्स की लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो करंट असेट्स मींस वो होता है पैसा जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में लगा रखा है, असेट्स की फॉर्म में लगा रखा है, जिसका एक साइकिल होता है जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल रहता है। वो उसके अंदर वो असेट्स लायबिलिटीज जो रहती हैं जो वर्किंग कैपिटल के साइकिल में आती हैं उनको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ऐसे यदि आपको कोई करंट असेट्स पूछे तो आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। और उस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की कैलकुलेशन में जिन असेट्स को हम कंसिडर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने असेट्स को क्लासिफाइड किया है करंट असेट्स को, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंड टू बी सोल्ड और कंज्यूम इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। कि जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है वो 1 ईयर भी हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 ईयर जैसे मान लीजिए 12 महीने कम बढ़ते तो उसको बढ़ा के 18 महीने कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रहता है, वो बिजनेस पहले डिसाइड कर लेता है कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल ये रहेगा कि वो 12 मंथ होगा या फिर उससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो वो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब हम बात करेंगे कि जो असेट्स होती हैं जिनको हम करंट असेट्स बोलते हैं उनका रिपोर्टिंग पीरियड जो 12 मंथ होता है, ठीक है ना। यदि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो करंट असेट्स कहलाएंगी, यदि वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती है तो वो करंट असेट्स नहीं कहलाएंगी। जनरली हम बात करते हैं कि जैसे इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के अंदर हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। रिसीवेबल है तो रिसीवेबल के अंदर हम डेटर्स को, बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड करते हैं।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो कैश इन हैंड बैंक बैलेंस है आपका, और आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको हम इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपना करंट असेट्स का पार्ट है। करंट असेट्स का पार्ट मतलब ये हुआ कि हमने पहले से पेमेंट कर दिया लेकिन उसकी हमें सर्विस विद इन 1 ईयर मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा करंट असेट्स हुआ। तो हमने वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हमने करंट असेट्स को समझा। अब हम समझते हैं कि करंट लायबिलिटी होती क्या है। देखो करंट और लायबिलिटी, करंट मींस शॉर्ट टर्म और लायबिलिटीज मींस पेबल। अब करंट लायबिलिटीज का मींस ये हुआ शॉर्ट टर्म पेबल। अब शॉर्ट टर्म पेबल का मतलब ये हुआ कि वही जो बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है ना, उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो लायबिलिटीज को हमें पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ कैश एट बैंक पढ़ा था, तो यहाँ पे कैश एट बैंक का रिवर्स क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहाँ हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे हो गया आपका अकाउंट पेबल, जैसे आपका क्रेडिटर और बीपी। वहाँ हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। तो ये अपनी कहलाती है करंट लायबिलिटी कहलाती है। और वही कि हम करंट लायबिलिटीज को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, उसकी भी वही सेम पॉइंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आनी चाहिए जो लायबिलिटी होगी, है ना, और उसका पर्पस क्या होगा, बिजनेस का ट्रेडिंग होगा, और रिपोर्टिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है। और एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ी थे कि करंट लायबिलिटीज के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, पेबल, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल हो गया, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर वेजेस और सैलरी को हम इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो असेट्स और लायबिलिटीज़ का जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स की। असेट्स में आप देखें तो जब हम लिक्विड मेथड लेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी असेट्स लेनी है, और जब हम परमानेंट मेथड लेंगे, फिक्स मेथड लेंगे, तो हमें कौन सी असेट्स लेनी है। तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो थोड़ी देर पहले आपने समझा था करंट असेट्स, और करंट असेट्स के अलावा जो असेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। तो जब हम असेट्स का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि पहले हम करंट असेट्स को दिखाते हैं, फिर हम नॉन करंट असेट्स को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो करंट का मतलब है लिक्विड कि जिससे हमें पैसा जल्दी मिलता है, और नॉन करंट का मतलब ये हुआ फिक्स जिससे हमें पैसा बाद में मिलता है, उसको हम परमानेंट भी बोलते हैं। तो ये असेट्स का अरेंजमेंट हुआ करंट और नॉन करंट के बेसिस पर। जैसे आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड है और राइट साइड आपकी क्या है, असेट साइड है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है लायबिलिटीज साइड में कि करंट लायबिलिटीज के अंदर जो हमने पढ़ा था सनरी क्रेडिटर्स क्या थे, बिल्स पेबल क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, वो क्या है, करंट लायबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज़ बचती हैं जैसे कैपिटल है, आपके डेट्स हैं, आपके रिजर्व्स वगैरह हैं, तो वो सब नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट होंगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लोन दे रखा है, मॉर्गेज लोन है, रिजर्व दे रखा है, कैपिटल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं जो हम पढ़ेंगे आगे फाइनल अकाउंट के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, नेट प्रॉफिट जो है ऐड होता है आपका। इसके अलावा ड्राइंग जो है लेस होता है, कोई इनकम टैक्स वगैरह पे किया है कैपिटल पर तो वो लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होता है, नेट लॉस जो है लेस होता है। ऐसे असेट साइड में जब हम अरेंजमेंट देखेंगे लिक्विड मेथड के अंदर तो हम पहले किसको लेंगे, बोलो करंट असेट्स को। जैसे कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, फिनिश स्टॉक का है, रॉ मटेरियल के स्टॉक का है, ठीक है ना, WIP के स्टॉक का है, तो करंट असेट्स पहले लिखेंगे। ऐसे नॉन करंट असेट्स लिखेंगे, मशीनरी है, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, गुडविल है। तो ये आपका असेट्स का अरेंजमेंट रहा, पहले करंट असेट्स फिर क्या नॉन करंट असेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मेथड बोलते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट किस मेथड से बनानी है, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको बैलेंस शीट लिक्विड मेथड जो मैंने आपको अभी समझाया इससे नहीं बनानी है, आपको परमानेंट मेथड से बनानी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये परमानेंट मेथड है क्या। बैलेंस शीट का जो फिक्स मेथड है, परमानेंट मेथड जो है वो बताता है कि जब आप कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड मतलब लेफ्ट साइड में हो तो पहले नॉन करंट लायबिलिटीज़ को लिखोगे, और जब आप असेट साइड में हो तो पहले किसको लिखोगे नॉन करंट असेट्स को लिखोगे। तो नॉन करंट को जब हम पहले लिखते हैं तो उसको हम परमानेंट या फिक्स मेथड बोलते हैं। वही सीक्वेंस है, बस यहाँ पे ये रहेगा कि जो फर्स्ट हाफ में जहाँ हम लिक्विड के अंदर करंट को लिखते थे, यहाँ फर्स्ट हाफ में हम नॉन करंट को लिखेंगे, उस करंट को हम सेकंड हाफ में लिखेंगे। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ के जो आइटम थे वो एज इट इज़ वही हैं जो पहले वहाँ पे थे, और ऐसे नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट और करंट असेट्स के जो आइटम है वो भी वैसे पहले हैं जो पहले वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या फिक्स मेथड है आपका और क्या आपका लिक्विड मेथड है बैलेंस शीट बनाने का। एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता भी दिया कि पेपर में जब नहीं बताया जाएगा कि हमें किस मेथड से बैलेंस शीट बनानी है तो हम एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन किससे बनाएंगे, बोलो बिल्कुल सही, सेकेंड मेथड जो है आपका परमानेंट मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली जो मेथड्स हैं हम कंपनी के अंदर जब हम
पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, तो इस तरीके से हमारे सामने जो है बैलेंस शीट के फॉर्मेट आएंगे, तो वहाँ उन चीज़ों को हमें समझने में आसानी रहती है। तो ये हमें एक तो बैलेंस शीट यहाँ समझने में हेल्प कर रहा है। आगे जब हम इन फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हमने जो यहाँ पे फॉर्मेट देखा है जो आपका है फिक्स मेथड का है, इसको हमने नीचे दोबारा जो लिखा हुआ है वो हमने नॉन करंट और करंट देखें आप, लायबिलिटी साइड में भी और नॉन करंट और करंट का असेट साइड में, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके मेथड कौन से हैं, वो पूरे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।